अब रात को रोशनी भाभी अपने कान में वॉकमैन लगा लेती हैं और इस वॉकमैन में एक दूल्हे की गंदी कहानी सुनना शुरू कर देती हैं कि कैसे एक दूधिया मकान मालकिन के घर पे सुबह दूध देने आता है और मजाक मजाक में वह अपनी मकान मालकिन का कांड कर देता है। और इस कहानी से रोशनी भाभी को एक हिंट मिलता है कि इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे घर भी सुबह एक दूधिया दूध देने आता है तो उसके साथ ही मुँह मार लेते हैं, क्योंकि हमारे पति के बस का तो अब कुछ रहा नहीं। तो अब दोस्तों, जब ये दूधिया सुबह दूध देने के लिए रोशनी भाभी के घर पे आता है तो रोशनी भाभी जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा देती है और इस दूधिया को अपने फिल्म के ट्रेलर की एक छोटी सी झलक दिखला देती है। और इस ट्रेलर को देखकर अभी आप इससे बाहर हो जाता है और रोशनी भाभी से कहता है कि भाभी, हमें नहीं लगता जितना दूध आप हमसे लेती हैं उसमें भैया का काम हो जाता होगा, कहो तो हम दूध और बढ़ा दें। तो रोशनी भाभी इसको कहती हैं कि तुम्हारे दूध में ताकत नहीं है तो इसको लेने से क्या फ़ायदा। तो ये बोलता है कि आप कैसी बातें कर रही हो, हमारा दूध पूरे क्षेत्र में मशहूर है और जिन भी औरतों ने हमारा दूध लिया है वो रात को भी हमको ही याद करती हैं। तो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारे दूध में कितनी ताकत है। तो रोशनी भाभी ये हिंट देकर अपने कमरे में आ जाती है और दूधिया भी रोशनी भाभी के पीछे उसके कमरे में आ जाता है और रोशनी भाभी का वो जूस निकालता कि आज तक इतना मज़ा इसको किसने नहीं दिया होगा। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोशनी का पति हकीम चाचा के यहाँ पे आता है। तो रोशनी का पति हकीम चाचा को बोलता है कि चाचा, जब हम रात को अपनी बीवी को देखते हैं तो हमारी पैंट पहले ही गीली हो जाती है और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते। तो हकीम चाचा इसको बोलते हैं कि अच्छा, तुम समय रहते हुए आ गए, अगर थोड़ा और लेट आते तो ये बीमारी और ज़्यादा फैल जाती और इसको रोकना मुश्किल हो जाता। तो तुम ये दवाई 7 दिन खा लेना और 7 दिन के बाद देखना तुम कैसे अपनी वाइफ के साथ गदर मचाते हो। अब रात को रोशनी भाभी फिर से गंदी कहानियाँ सुनना शुरू करती है, मगर इन कहानियों को सुन के अब इसकी लाइफ बोर हो गई है और अब ये सोच लेते हैं कि अब ये हाथों से नहीं हथौड़े से ही काम चलाएगी। और फिर दोस्तों, अगले दिन ये मौका देखकर बाज़ार में घूमने के लिए आती है और यहाँ पर इसकी मुलाकात पड़ोस के एक छिछोरे लड़के से होती है, जिसके साथ ये मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देती है और वो लड़का भी इस भाभी के इशारे समझ लेता है। तब ये लड़का बोलता है, भाभी आप टेंशन मत लो, मनोज भैया हमारे पुराने दोस्त हैं, अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम रात को 12 बजे के बाद भी कभी भी आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, सस्पेंस को दिखाते हुए एपिसोड जो 3 है वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो अगली स्टोरी में भी आपको काफ़ी मज़ा देखने को मिलेगा, तो उसको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।